एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड अकेडमी जुडिशरी वर्ल्ड। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और डेली आप सभी के लिए लेकर आती हूं लीगल अपडेट्स। क्या रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या रहे ऐसे हाई कोर्ट के डिसीजंस जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चाहे आप है लॉयर, चाहे आप है एक एस्पिरेंट या फिर आप एक लिटिगेंट, एक आम नागरिक है जो अपने अधिकारों के लिए कोर्ट तक जाते हैं, तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि सैकड़ों यहाँ पर मैट्रिमोनियल केसेस हैं जहाँ पर डाइवोर्स के केसेस चलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस चलते हैं। लेकिन एक अंत भी होता है कि जब लीगल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर अंत हो जाए, फैसला यहाँ पर हो जाए मैट्रिमोनियल केसेस में, और अगर उसके बाद भी यदि आपका कोई एक्स हस्बैंड है या एक्स वाइफ है और स्टिल वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, स्टिल आपके ऊपर केसेस डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट ने ना बहुत ही बढ़िया एक फैसला लिया है। आप सभी कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है, केसेस खत्म नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोर्ट भी ऐसे प्रावधान, कोर्ट भी ऐसे फैसले लेकर आता है कि यदि कोई केस झूठा है, यदि कोई केस किसी को हरास करने के लिए है, परेशान टॉर्चर करने के लिए है, तो उन केसेस को कोर्ट भी लगाता है लगाम। तो चलिए आज जानते हैं आज के केस में, जहां पर हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने यहाँ पर लगाया एक महिला के ऊपर, एक बीवी वाइफ के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख रुपए की कॉस्ट। अब एक्चुअल में मामला क्या था, क्या इनके बीच की केस था, क्या फैक्ट था, कैसे खत्म हुआ और क्यों अब ये 1 लाख रुपए लगा, आइए इस वीडियो के द्वारा हम लोग जानते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ था दोस्तों, ये जो कपल था ना, इनका म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया था। इनकी प्रोसीडिंग चल रही थी, फिर अल्टीमेटली ये लोग किस पे आए, एक सेटलमेंट पर आए, और सेटलमेंट के तहत क्या कर दिया, इनके बीच में 50 लाख रुपए का सेटलमेंट हुआ कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को 50 लाख रुपए देगा, और इस तरीके से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। अब सेटलमेंट करने के बाद भी यहाँ पर जो देखिए, जब हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जितने भी एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पे केसेस है, चाहे एफआईआर करवा रखी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर या कोई और इनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स है, लिटिगेशन है, तो उसको खत्म करेंगे। अब ये क्या करती है महिला, इनसे पैसे भी ले लेती है और अपने जो एफआईआर होती है उसको यहाँ पर खत्म भी नहीं करती है, आगे बल्कि परस्यू करने लग जाती है। तो देखिए मामला पहुंचता है कहां पर, फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर, राइट। तो मैं देख लेती हूँ आवाज हमारी क्लियर है कि नहीं। यस, तो ऑलराइट, इन लैंडमार्क डिसीजन हम कह सकते हैं कि ये जो आज ये डिसीजन आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से, एक लैंडमार्क बन सकता है और मल्टीपल केसेस में से यूज भी किया जा सकता है कि टू मिसयूज द जुडिशियल मैकेनिज्म। अब ऑब्वियसली मिसयूज ही किया जा रहा है। एक तरफ सेटलमेंट कर लिया यहाँ पर, जो फुल एंड फाइनल यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद कोई फर्दर क्लेम नहीं यहाँ पर चलते हैं। लेकिन जब क्या हुआ, कोर्ट ने यहाँ पर पूरी मेहनत लगा के तसल्ली से यहाँ पर उनका पूरा सेटलमेंट करा दिया। अब यहाँ पर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई, क्योंकि वो दोबारा उसके अगेंस्ट, अपने एक्स हस्बैंड के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रही थी। लीगल एक्शन कि एज इन जो उनकी एफआईआर थी आज से डिकेड पहले, यानी कि 10 साल पहले की जो पुरानी एफआईआर थी, उसको दोबारा से कि भाई मेरे साथ तो ये किया गया, उस एफआईआर के बारे में भी मैं चर्चा करूंगी आज के सेशन में। तो यहाँ पर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ देयर डिवोर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, अब 13B में इनका डिवोर्स भी हो गया एंड अगेन यहाँ पर केस को परस्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे सुबोध अभ्यंकर जी, जिन्होंने इस रूलिंग को हैंड डाउन किया एंड विच हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग कोर्ट्स टाइम। साथ ही साथ उन्होंने ये भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, अपनी टिप्पणी दी कि भाई इस तरीके के केसेस में तो कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है, कोर्ट के रिसोर्सेज भी बर्बाद होते हैं, एंड अगर इस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, किसको एक्सप्लॉइट करेंगे लीगल सिस्टम को, तो किस तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे। ऑलरेडी आपका हमने सारा कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट करवा चुका है, उसके बाद भी आप यहाँ पर सेम कोर्ट को भी हरास कर रहे हैं, जो जिस पार्टी के अगेंस्ट आप सारे क्लेम्स यहाँ पर ले चुके हैं, रिलीफ्स आप ले चुके हैं, उस पार्टी को भी आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हरास ही कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मुद्दा क्या है। सो दोस्तों यहाँ पर था कि द कोर्ट स्टेम मेजर्स कम इन द वेक ऑफ द वुमेन कंटिन्यूड। अब ये कैसे बात पहुंचती है हाई कोर्ट तक, भाई जैसे इनका सेटलमेंट नीचे कोर्ट, फैमिली कोर्ट में हो जाता है, तभी जो महिला है, एफआईआर जो इन्होंने अगेंस्ट करी थी अपने हस्बैंड के और उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट, इन्होंने कहा था कि मेरी कंसेंट के बिना मुझे मिस कैरेज करवाया गया, मतलब मुझे यहाँ अबॉर्शन, बच्चा गिराने के लिए मुझे मजबूर किया गया। तो इस क्रुएलिटी के बेस पर उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के प्रति क्या कर दिया गया था, एफआईआर लॉन्च हो गई थी। अब इस 50 लाख लेने के बाद यहाँ पर एफआईआर उनको क्या करानी थी, क्वाश करवानी थी, क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना था। लेकिन यहाँ पर ये जो वाइफ है, ये चतुर बनती हैं, वो कहती हैं कि भाई मैं अपनी एफआईआर को वापस नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे साथ तो अल्टीमेटली ये बुरा किया गया था, मेरे साथ तो क्रुएल्टी हुई थी, इनको सजा तो मिलनी चाहिए, वो तो मेरा एक समझ लो कि मेरा डैमेज है या मेरे को कॉम्पनसेशन दिया गया है। सो कहते हैं कि एलिगेशंस अगेंस्ट द फॉर्मर स्पाउस एंड हिज फैमिली
कहते हैं कि जब ये उसके बाद की बात है, जब इन्होंने 50 लाख रुपए अपने डाइवोर्स के एग्रीमेंट से ले लिए, उसके बाद भी, ये करने के बाद भी इन्होंने एफआईआर को जो 2018 में हुई थी उसके लिए यहाँ पर इनको नहीं किया। अब यहाँ पर ये जो हस्बैंड होता है, एक्स हस्बैंड रिलेटिव है, ऑब्वियसली एफआईआर को क्वैश तो करवाएंगे, तभी तो फाइनल यहाँ पर सारे केस खत्म होंगे एक दूसरे के प्रति। तो ये कहती हैं कि विद द इनकम्पेयर सेवर एक्यूजेशन सच एज इंड्यूसिंग अ मिसकैरेज विदाउट द कंसेंट, भाई मुझे मिसकैरेज करने के लिए इंड्यूस किया गया और मेरी कंसेंट के बिना, और ये क्रुएलिटी है आईपीसी की, तो मैं तो अपनी एफआईआर को वापस नहीं लूंगी। अब आगे चलते हैं। सो डिस्पाइट द कॉम्प्रिहेंसिव डाइवोर्स सेटलमेंट, जहां इनका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट हुआ कि क्या लेन देन होना है, क्या होना है, वो होने के बावजूद भी देखेंगे द वुमेन रिफ्यूज टू डिसमिस हर केस, मना कर देती हैं कि भाई ये जो एफआईआर है मैं वापस नहीं लूंगी, रिफ्यूज यहां पर कर देती हैं। एंड पर्टिकुलरली कहती है कि ये जो 313 आईपीसी है ये तो बिल्कुल भी वापस नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने क्रुएल्टी करी है, मेरा बच्चा यहाँ पर गिरवाने की कोशिश करी है और नॉन कंसेशनल मिसकैरेज किया है एज जस्टिफिकेशन फॉर हर एक्शंस। हाउएवर इन लॉइंग पिटिशन फाइल्ड बाय मैन एंड हिज रिलेटिव टू क्वाश, कि भाई उन्होंने क्या डाला, एफआईआर को क्वाश किया जाए, जो उसकी कंटेंशन है वापस ली जाए। एंड the court expressed disapproval for continued litigation of post-divorce settlement, deeming it to be abuse of legal framework. तो इस एफआईआर को कंटिन्यू रखना मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लीगल सिस्टम को, लीगल फ्रेमवर्क को आप अब्यूज कर रहे हैं। तो जब पोस्ट डाइवोर्स यहाँ पर आपका हो गया है डाइवोर्स, तो पोस्ट डाइवोर्स किसी भी लिटिगेशन की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट ने यहाँ पर कहा। अब आगे बात करते हैं कोर्ट ने और अपने फैसले में क्या कहा। तो अगर कोर्ट कहता है ऑन मेरिट, सुना कोर्ट ने, कोर्ट कहता है अगर हम मिसकैरेज की भी बात करें, जो क्रुएलिटी हुई थी आपके साथ वो 10 साल पहले हुई थी, और इन सारे के सारे मुद्दों पर बात करके ही, चर्चा करके ही आप सभी ने म्यूचुअल सेटलमेंट किया था यहाँ पर, ठीक है। तब तो आपने कोई फर्दर क्लेम्स की बात नहीं करी थी कि ये वाले क्लेम को छोड़ के मैं बाकी सारे क्लेम के लिए मैं म्यूचुअल अग्रीमेंट कर रही हूँ, लेकिन इस वाले के लिए नहीं करूंगी, तो तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो देखिए कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है, alleged to have occurred over a decade ago, the court questioned the feasibility of proving such offense under the given circumstances। साथ ही साथ अब इतने साल पहले जो चीज हुआ उसको या तो आप प्रूव करें, या आपने जो अग्रीमेंट किया उसके अंदर इस कंडीशन को आप हटवा के रखते। एंड देन ऑफेंस गिवन, एडिशनली उन्होंने इस चार्जेस को भी, जो 313 के चार्जेस लगाए थे हस्बैंड और उसके रिलेटिव को, उसको भी यहाँ पर क्या किया, डिसमिस किया, एक्स हस्बैंड और उसके फैमिली के प्रति जो भी चार्जेस लगे थे, क्योंकि दोज चार्जेस आर अनसपोर्टेड बाय एविडेंस। तो उनका कोई भी सबूत, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं किया गया था। And then indicating a woman failure to retract the accusation post divorce indicated the possible ulterior motives। तो कोर्ट कहता है कि यस, ये केवल यहाँ पर सभी को हरास करने की मामला चल रहा है, किसी मैलिफाइड इंटेंशन से ही वो मना कर रही है, पैसा भी ले लिया, अब मना भी कर रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, अब्यूज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क है। ऑलराइट, फिर इसके बाद the case underscores the judiciary dedication for preserving the integrity of legal proceeding। और इस केस से काफी कुछ यहाँ पर हमें महत्व पता चलेगा कि इन्होंने हमारे लीगल फ्रेमवर्क को, लीगल इंटेग्रिटी को यहाँ पर बचाए रखा, इंश्योरिंग कि कोर्ट्स यहाँ पर किसी के भी पर्सनल एजेंडास को, किसी के भी पर्सनल अल्टीरियर मोटिव्स को यहाँ पर पूरा नहीं होने देगा। न्याय है, न्याय ही मिलेगा, और ये डिस्पाइट ऑफ एनी जेंडर, कह सकते हैं ना कि कोई भी जेंडर हो, ये नहीं कि महिला ने यहाँ पे चार्जेस लगा दिए तो भैया करे नहीं, हस्बैंड के खिलाफ अगर झूठे थे, पोस्ट डाइवोर्स थे, तो देखिए कोर्ट ने हस्बैंड के हित में भी यहाँ पर फैसला लिया। एंड द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल पेनल्टी, और साथ ही जो पेनल्टी लगाई 1 लाख रुपए की कॉस्ट, इससे ये भी बताया कि आगे जो अगर कोई ऐसा करना चाहता है, अगर किसी का ऐसा मोटिव है, तो वो भी यहाँ पर सावधान हो जाए, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर इस तरह के केसेस को भी एंटरटेन नहीं करेगी। एंड स्टोरेज डेटरेंट अगेंस्ट द फ्रिवलियस, उनके लिए डर पैदा हो जाए जो इस तरीके के फॉल्स मैलिशियस लिटिगेशन को करते हैं, जो एम्फसाइज करते हैं नीड फॉर लिटिगेंट्स टू प्रेजेंट द लेजिटिमेट ग्रीवियंसेस एंड रिस्पेक्ट द जुडिशियल प्रोसेस। तो जो जुडिशरी है, हम जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो किसके लिए है, एक बोनाफाइड विक्टिम के लिए, एक बोनाफाइड एग्रीव पार्टी के लिए है। कहते हैं ना, जब आप कोर्ट जा रहे हो तो अपने क्लीन हैंड से जाइए, तो जब आपके क्लीन हैंड्स है तो आप सोचिए मत कि आप यहाँ पर रिलीफ और रेमेडी को पा सकेंगे। तो लेजिटिमेट ग्रीवियंसेस के लिए कोर्ट है, और एवरीवन शुड रिस्पेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों के क्या व्यूज यहाँ पर रहेंगे, कविता, अभिषेक एंड एवरीवन जो भी मेरी वीडियो को बाद में भी देखेगा, तो क्या यहाँ पर कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया और 1 लाख रुपए का यहाँ पर फाइन भी लगाया। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिसीजन सेट, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट को यहाँ पर सेट कर दिया है हम सभी, आप सभी के लिए, जो काफी ज्यादा जरूरी है। रीइंफोर्सिंग द जुडिशियल सिस्टम सैंक्टिटी इज पैरामाउंट, ये सबसे ज्यादा सुप्रीम पैरामाउंट क्या है, दैट जुडिशियल सैंक्टिटी,
कि यहाँ पर कोई भी कोर्ट का, लॉज का अब्यूज नहीं कर सकता, मिसयूज नहीं कर सकता। एंड legal venues for vindictive purposes will be met string in consequences. This ruling reaffirms the judiciary role in dispensing the justice efficiently and equitably. Very important कि justice को कैसे essential तरीके से यहाँ पर हम सर्व करेंगे, effective तरीके से सर्व करेंगे, बिना इसका कोई misuse हुए, holding individuals accountable for their actions and discouraging the pursuit of baseless litigations. तो किसी भी प्रकार के यहाँ पे झूठे चार्जेस, झूठे इल्जाम नहीं किए जाएंगे, तो वो बेसलेस को यहाँ पर एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आप इस मध्य प्रदेश की इस बहुत ही बढ़िया लैंडमार्क इंपॉर्टेंट डिसीजन से सहमत हैं? क्या इस तरीके के बेसलेस एलिगेशंस को कोर्ट इसी तरीके से यहाँ पर कहते हैं कि जवाब देना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ दोस्तों, इस तरह की लीगल अपडेट्स मैं डेली आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। ये देखेंगे, सो यहाँ पर दिस इज माय अनअकैडमी की ऐप पर मेरे को आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर वहाँ पर आप सर्च करेंगे अपूर्वा वत्स, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मेरी फ्री मेंस आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है, और ये बिल्कुल फ्री है आप सभी लोगों के लिए। हरियाणा आ रहा है, डीजीएस का रिजल्ट आ जाएगा, एमपी का रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अल्टीमेटली आप सभी को तीनों स्टेट्स के मेंस की तैयारी करनी होगी, तो आप मेरे साथ इस फ्री बैच में जुड़ सकते हैं। और कैसे जुड़ना है, आइए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देखेंगे, आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है फोन में। जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपको यहाँ पर देखिए ये दिखेगा, आप लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखेंगे, तो आपको यहाँ पर पीसीएसजे जुडिशरी को यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए पीसीएसजे जुडिशरी को आपने यहाँ पर सब ये कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है फ्री लाइव क्लासेस में। आप सर्च भी कर सकते हैं मुझे, APURVA, ठीक है, अपूर्वा वत्स। ये देखिए, आप मुझे फॉलो करेंगे, आप फॉलो करेंगे यहाँ पर, ऐसे फॉलो दबाएंगे तो मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्री बैच आप सभी के लिए है, मेंस आंसर राइटिंग बैच फॉर ऑल स्टेट जुडिशरी फ्री कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको स्किल्स भी सिखाई जाएगी, आपको मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आपके आंसर्स होंगे उनको भी मैं पर्सनली चेक करूंगी और आप लोगों को गाइड करूंगी कि आप कैसे यहाँ पर एक अच्छे तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। तो देखिए, ये आज क्लास होने वाली है, ये पार्ट 1 है, जिसमें टोटल इतने स्टूडेंट्स 58 स्टूडेंट्स ने अभी तक इनरोल कर लिया है, और आगे क्लास 2 के लिए मोर देन 100 स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए फ्री क्लासेस पे जाएंगे ना, तो आपको मेरी आज की क्लास दिख जाएगी। ये देखेंगे, दिस इज पार्ट 2, जहां पर मैं सीआरपीसी की मेंस आंसर राइटिंग करवा रही हूँ। तो आप मुझे यहाँ पर अगर फॉलो कर लेंगे तो ये सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ऑलराइट, साथ ही साथ हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए बैचेस। देखिए, बैचेस पर जाएंगे, यहाँ पर बैचेस एंड कोर्सेज पर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको ये सारे बैचेस दिख जाएंगे कि कौन से बैचेस हैं। आप होम पर जाएंगे, और होम पर जाकर भी आप यहाँ पर बैचेस को देखेंगे, जिसमें आपको दिख जाएगा राजस्थान का रेगुलर बैच। ये देखिए, आरजीएस का रेगुलर बैच जो कि स्टार्ट होने वाला है सैटरडे से, 9 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आरजीएस का बैच। कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव स्टडी आपको करवाई जाएगी ओल्ड लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज से, कि जहां पर आप सारे फैकल्टीज के बारे में देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे, देखिए क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। 8585 को 5 बार डायल करना है, तो सारे आपके यहाँ पर सोल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे। थोड़ा हम इसको हटाते हैं, और ये देखिए गेट सब्सक्रिप्शन, तो आपको यहाँ पर प्लस ले सकते हैं, आइकॉनिक ले सकते हैं। मान लीजिए प्लस पे गए, तो आपके पास यहाँ पर ये देख सकते हैं वैलिडिटी है, 24 महीने की लेनी है, 18 महीने, 12 महीने की वैलिडिटी लेनी है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक रेफरल कोड लगाएंगे, दैट इज APU। क्या लगाया, अप्लाई करेंगे, और आपको सभी कोर्सेज पर 53% का ऑफ मिल जाएगा। राइट, तो ये सारे के सारे आपको बैचेस आप ले सकते हैं राजस्थान की तैयारी करने के लिए, जहां पर आपको तनसुख पालीवाल सर की क्लासेस, उनकी मेंटोरशिप, उनकी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी इस बैच के अंदर। तो आप ये देखिए, बैच को यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो आई होप आप सभी को जो भी मैंने आपको बताया, और शाम 8 से 9 बजे वाली क्लास आज भी होगी, आज रात 8 बजे आप उस क्लास को अटेंड करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय